भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन यानी कि 14 मई को दिल्ली के दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के 54 विदेशी दौरों से जुड़ी हुई थी। भाजपा ने दो तीन बहुत अहम सवाल उठाए और वो सवाल वाकई में बहुत गंभीर थे। भाजपा प्रवक्ता या सांसद में कहूं, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी 2004 से 2026 के बीच में उनकी 54 यात्राओं का हमारे पास हिसाब किताब आया है, जिसमें वो 54 बार भारत छोड़कर विदेश गए। इस 54 बार जाने के दौरान राहुल गांधी का जो विदेश में खर्चा हुआ है, चाहे फिर वो उनकी टिकट को लेकर हो, चाहे फिर उनके विदेश में रहने को लेकर हो, वीजा को लेकर हो या उनके कार्यक्रमों को लेकर, इसमें कुल जो खर्च हुआ था वो हुआ था 60 करोड़ रुपए का। और राहुल गांधी की जो कुल इनकम बताई गई है पिछले 10 सालों में वो महज 11 करोड़ है और अब तक की 20 करोड़ है। भाजपा ने एक सीधा सिंपल सवाल पूछा कि ये 60 करोड़ रुपए आए तो आए कहां से? क्या किसी ने विदेश में दिए? तो फिर एफसीआरए में इसका जिक्र क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने खुद खर्च किए तो इनकम टैक्स में इसकी डिटेल क्यों नहीं है? इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी साबित कर देगी, जेल के भीतर डाल देगी, तिहाड़ के दरवाजे खोल देगी और राहुल गांधी 10 जनपद से निकलकर मुझे लग रहा है कि आज शाम तक तिहाड़ पहुंच ही जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर चिंतित है या सिर्फ एक ये सियासी दांव खेल रही है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एबीसी हिंदी पर पिछले 1 सालों से लगातार हम राहुल गांधी के विदेशी दौरों का मुद्दा अकेले उठाते रहे हैं। जब राहुल गांधी कोलंबिया गए, जब राहुल गांधी मलेशिया गए, जब राहुल गांधी म्यांमार गए, जब राहुल गांधी ओमान गए, इंग्लैंड गए, यूएस गए, हर बार हमने सवाल उठाए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने 2-4 यहां पर सवाल उठाए। मैंने पहले भी किरण रिजिजू की आलोचना की थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि राहुल गांधी तो भाई कट्टर जिहादी मुस्लिमों के संगठनों के साथ मिले हुए हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ मिले हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि कार्रवाई कब करोगे, तो रिजिजू बोले अभी वक्त आने दे, हम आपको थोड़ी बताएंगे कि कार्रवाई कब करेंगे। ये 2 महीने पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब रिजिजू कहते हैं, मैं उनका आपको कोट अनकोट करूंगा। रिजिजू ने कहा राहुल गांधी की घोषित और अघोषित विदेशी यात्राओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हर सांसद को अपनी विदेशी यात्रा की जानकारी 3 सप्ताह पहले विदेश यात्रा के जाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को देनी होती है। यह अनुमति नहीं बल्कि एक जानकारी होती है, सूचना होती है। सांसद विदेश यात्रा कर सकते हैं लेकिन इसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई सांसद विदेशी आतिथ्य स्वीकार करता है यानी उसके खर्च विदेशी किसी संगठन या संस्था के द्वारा उठाए जाते हैं तो यह एफसीआरए के दायरे में आता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उनकी 54 विदेश यात्राओं की रिपोर्ट सामने आई है। मामला सिर्फ 54 यात्राओं का नहीं है। राहुल ये बताएं कि भारत के बाहर उन्होंने कितना खर्च किया और उन्होंने कितने दिन बताए, ये रिजिजू ने कहा। अब आप सुनिए आगे। रिजिजू कहते हैं कि मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूं कि वे नियमों का पालन करें और आवश्यक जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। प्रस्तावित विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए। यदि वे विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो इसकी जानकारी एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय को देनी होती है। इसलिए मैं राहुल से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं क्यों की, किसने आमंत्रित किया, उनका नाम, विदेशी संस्थाएं, फलाना फलाना, इसकी जानकारी दें। आखिरी में उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। ये वही रिजिजू साहब हैं जो अभी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी की बाजुओं से प्रभावित हो गए थे, राहुल गांधी के सीने से प्रभावित हो गए थे और पूछ रहे थे, राहुल जी आप ये मजबूत बाजुएं कैसे बना लेते हैं, आप इतनी अच्छी फिटनेस कैसे बना लेते हैं? तो राहुल ने इनसे कहा था कि कभी आइए मेरे साथ भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा। अब बात आती है मुद्दे की। राहुल गांधी ने नियम का पालन नहीं किया। अगर हर सांसद के लिए यह नियम है
कि उसे विदेश यात्रा में जाने से 3 सप्ताह पूर्व लोकसभा सचिवालय को सूचित किया जाता है, तो साल 2014 से आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, किरण रिजिजू भाजपा की सरकार है। राहुल गांधी करीब हमारी जानकारी के अनुसार 247 बार गए हैं, आपके पास 54 दौरे हैं। 54 बार में आपने कितनी बार राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया, कितनी बार आपने कार्रवाई की? आपको भी पता है ना, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि 54 यात्राओं का आपके पास हिसाब किताब है। तो जब राहुल ने आपको जानकारी नहीं दी, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो आपने क्या राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा था कि आप अभी हाल ही में विदेश यात्रा से होकर आए, लेकिन आपने संसद के सचिवालय को इसकी जानकारी नहीं दी? कोई नोटिस नहीं भेजा गया। अगर भेजा गया तो रिजिजू जी नोटिस आप सार्वजनिक कर दीजिए। दूसरी बात एफसीआरए की, राहुल गांधी ने कभी भी एफसीआरए में कोई जानकारी नहीं दी, तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी को क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिस भेजा गया है? पिछले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूं, 2004 से 14 की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के कार्यकाल की तो चर्चा ही नहीं करूंगा, लेकिन मोदी सरकार के दौरान कितनी बार राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय ने एक बार भी राहुल से सवाल जवाब किया है? मुझे यह बता दिया जाए। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस की फंडेड कौन सी हार्टली यूनिवर्सिटी जाते हैं, हार्टली स्कूल जाते हैं जर्मनी में, जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं, यूरोपियन पूरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। राहुल गांधी से गृह मंत्रालय ने पूछा कि भारत विरोधी से आप मुलाकात करते हैं, इस पर हमें जवाब दें, आप भारत के एक सांसद है, विपक्ष के नेता है? नहीं पूछा। चलिए छोड़ दीजिए, विदेशी दौरों की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए। कभी इस्लामिक मुल्कों में जाते हैं, हिजाब लगाई महिलाओं के साथ मिलते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं। सीआरपीएफ जो उनकी सुरक्षा संभालती है, उसको तक जानकारी नहीं देते, गृह मंत्रालय ने आज तक नहीं पूछा। अब आते हैं मुद्दे की बात। रिजिजू साहब, ये छोड़ दीजिए विदेश यात्राएं, राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल से हम अनुरोध कर रहे हैं। अरे राहुल क्यों बताएगा भाई? राहुल को क्या पड़ी है कि वो आके बताए कि मुझे कहां से पैसा मिल रहा है? कोई चोर कभी बताता है कि उसने कहां से चोरी की? कोई भ्रष्टाचारी कभी बताता है कि उसका काला धन कहां से आया? या आपको पता लगाना है, या आपकी एजेंसियों का दायित्व है, जिम्मेदारी है? सीबीआई में केस लॉन्च कराइए, ईडी में केस लॉन्च कराइए, एफसीआईओ में केस लॉन्च कराइए। फ्रॉड हो रहा है, आप कहीं कुछ करा ही नहीं रहे। अब आते हैं मुद्दे की बात। 2 मुद्दे जिस पर मैं अभी भी बार बार मुद्दा उठा रहा हूं। यह संसद में जब हुआ था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रिय घटना करने की साजिश रच रहे थे। इस घटना को अब 2 से 3 महीना बीतने गए को आया है, आज तक राहुल के खिलाफ क्या संसद में कोई कार्रवाई की गई? क्या संसद के बाहर एक छुटपुटिया सी एफआईआर दर्ज कराई गई आपके द्वारा? संसदीय मंत्री जी, आपने आज तक राहुल के खिलाफ एक्शन के नाम पर लिया क्या है? आपने किया क्या है? नरवणे साहब का मामला आया था, राहुल गांधी ने बिना पब्लिश हुई बुक को संसद में कोट किया, संसद के बाहर लहराया। बाद में पेंगुइन से लेकर नरवणे साहब खुद ने कहा कि बुक तो लॉन्च ही नहीं हुई है। आज तक टिल द डेट 15 मई राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां है एक्शन? सिर्फ ड्रामेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसे एक सियासी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, राहुल गांधी का सियासीकरण करना चाहती है, चाहे वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें या राहुल गांधी भारत की सूचनाएं विदेशों में जाकर दें, भ्रष्टाचार का पैसा। या अरे यार, क्या फालतू मजाक चल रहा है? भाजपा केंद्रीय मंत्री पूछ रहे हैं कि राहुल के पास 60 करोड़ कहां से आया? अरे लगाओ ना सीबीआई की जांच। आप रिजिजू जी शिकायत सौंपिए ना। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं। अब कुछ लोग मेरे को बोलते लगते हैं कि सुर बदल रहे हैं। अरे भाई, मेरे सुर हमेशा से एक ही हैं। देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिकता का मामला अदालत में चल रहा है, एफआईआर तक होते होते रह गई थी। एक भी भाजपा के द्वारा किसी मंत्री ने उस पर जिक्र किया? क्यों नहीं कर रहे हैं? आंख मूंद लेते हैं राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में। अरे गृह मंत्रालय को अदालत ने फटकार लगाई है। क्या ये आम जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं? गृह मंत्रालय को अदालत ने फटकार लगाई है इलाहाबाद के
कि भाई क्यों इस मामले में ढीले हो। और ये जनता के सामने, अब जनता को तो इतना नहीं पता भाई, आदमी अपनी रोजी रोटी में लगा है, सुबह उठा ऑफिस गया शाम को आया, उसको क्या लेना देना कहां क्या मंत्रालय में चल रहा है। लेकिन हम बताएंगे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले कि राहुल के नाम पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, आपको राहुल के खिलाफ एक्शन लेना होगा, जो आप लेने से बार बार कतरा रहे हैं। और क्यों कतरा रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ताओं को और भाजपा के मंत्रियों को देना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।